बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मुमशाद गुल खान है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ जी। ठीक है जी। आज हमने 2-3 चीज़ों पे बात करनी है जी। नंबर 1, लास्ट वीडियो में मैंने डबल फैक्टर की बात की थी रेड पाइड में। और भाई तुम लोग किस गुंजलों में फंसे हुए हो? आप डबल फैक्टर की बात करें, ट्रिपल फैक्टर भी आपकी डब मौजूद है जी। ठीक है जी। अगर किसी भाई की को क्यूरी आती है, जैसे AI, BI, CID, जो भी किसी के जीन में चीज़ आ रही है ना, तो मेरा उसको मशवरा है कि भाई वो बजाय अपने ग्रुप्स में लोगों को कंफ्यूज करने की बजाय ना यूट्यूब चैनल बनाए, उस पर आके क्लियरेंस दे सब चीज़ों की। अगर वो डबल फैक्टर नहीं है तो भाई फिर आप बता दें कि वो डबल फैक्टर नहीं है, तो वो क्या है फिर? ठीक है ना, नॉलेज भी नहीं देना, गुंजल डालना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग बातों का गुंजल डाल रहे हैं डब के अंदर। ठीक है जी, जो कि नुकसानदेह चीज़ है जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये अब मेन मसला जो हमारा आता है ना, वो सबसे अहम मसला ये आता है कि एक्सपोर्ट का क्या मसला है, क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है जी। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट लेवल था ना 2023 में, वो था 450 के करीब था। एक्सपोर्ट की थी हम लोगों ने डब। ठीक है जी, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। और 2024 में अभी तक हमने जो डब एक्सपोर्ट की है वो है, हमने जो भेजी हुई है वो है, हमने भेजी हुई है 540 डब इस वक्त तक हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है जी। उसका डाटा जो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने किन किन कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट किया। हमारा कुवैत, ठीक है, ओमान एंड साउथ अफ्रीका, 3 कंट्रीज में हमारी इस वक्त जो कंसाइनमेंट जा चुके हैं वो हैं 540। ठीक है जी। अब जिसकी वजह से मुझे फौरन मुटेशन पे हट के वीडियो बनानी पड़ी एक्सपोर्ट की, वो उसकी मेन वजह ये है, मैं आपको कुछ फिगरें बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्डेड फिगरें हैं। ठीक है, जो आपका नॉलेज बढ़ाएंगे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है। ठीक है जी। क्योंकि लंबा चौड़ा खाता है इसलिए मुझे मोबाइल का यूज करना पड़ा है। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं 1 टेक पे बनाऊं वीडियो। देखिए जी, इस वक्त इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो 26,959 कंसाइनमेंटें मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजी हैं। ठीक है जी। दूसरे जगह नाम आता है ब्राजील का, जो 16,452 इन्होंने एक्सपोर्ट किया जी। अर्जेंटाइन ने 14,814 एक्सपोर्ट किए हैं जी। चाइना ने 13,200 एक्सपोर्ट किए जी। मैक्सिको ने 10,034 एक्सपोर्ट किए जी। वियतनाम ने 71,199 एक्सपोर्ट किए जी। इंडोनेशिया ने 7,084 बेची है जी। और यूनाइटेड स्टेट ने 4781 बेची है जी। और यूनाइटेड किंगडम ने 4024 जो एक्सपोर्ट की है जिनने। जर्मनी में 3323 ने एक्सपोर्ट की जी। 2799 हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया सिंगापुर ने। टर्की ने 2119 एक्सपोर्ट किया है। थाईलैंड ने 1977 एक्सपोर्ट की है जी। ठीक है जी। साउथ कोरिया ने 1694 एक्सपोर्ट की है जी। और इटली ने 1691 एक्सपोर्ट की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस वक्त जो एक्सपोर्ट किया 1478 एक्सपोर्ट कर चुका है। रशिया 1303 एक्सपोर्ट कर चुका है। ठीक है जी। पोलैंड ने 1185। ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन ने भेजी है 1127। ठीक है। बेल्जियम ने 989। ठीक है जी। इसी तरह मलेशिया ने 854। और इसी तरह लोगों ने ना एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, जो डब जो है बाहर बेचते जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या वजह कि हमारी एक्सपोर्ट रुकी है, जो बात असल में आपसे करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट आपकी रुकी हुई है वो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ना कुछ ब्रीडर टच कर रहे हैं। इवन कि मुझे एक एक्सपोर्टर ने फोन किया, उनसे मेरी बड़ी तफसीली बात हुई। ठीक है जी। मैंने उनको अभी तक वो चीज़ नहीं बताई थी जो मुझे नजर। वो कहता है जिस वक्त भी हम एक्सपोर्ट करने का टाइम आता है, ब्रीडर हज़रात जो अपना रेट डबल ट्रिपल प्राइस पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। अब वो कहता है जी कि जब आप बाहर से ऑर्डर आता है, मिसाल 450 रुपये का ऑर्डर है, तो पाकिस्तान में उसकी कीमत 300 350 पे ले जाते हैं, तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। अब मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी
मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, बड़ा करीबी हमारा मुल्क है वो, हम डब वहां से हमारा एक्सपोर्टर खरीद रहा है, पाकिस्तान से नहीं खरीद रहा। 450 कंसाइनमेंटें पाकिस्तान ने इंपोर्ट की हुई है, ठीक है। अगर 450 कंसाइनमेंट पाकिस्तान ने डब की इंपोर्ट की है, डब तो ब्रीडरों ने के पास नहीं आई, इसका मतलब है कि वही डब आपकी एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। जो वो ब्रीडर थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, या जो एक्सपोर्टर से नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है, इस तरह अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने मेरे से बड़ी क्लोज बात की। उन्होंने कहा जी आप बात कर सकते हो, आप बात कर लें। तो मेरे ख्याल में आपको यकजहती पैदा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर मिलकर चलना पड़ेगा। देखें लोगों ने 26-26 हज़ार एक्सपोर्ट कर दिया है, हम एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है। 2023 में हम 450 कंसाइनमेंटें थी और 2024 में हमारी 540 100 कंसाइनमेंटें गई हैं। यानी पाकिस्तान की जो मौजूदा डब पड़ी हुई है ये एक्सपोर्ट नहीं हुई, बाहर से डब मंगवा के बाहर से एक्सपोर्ट कर दी। यानी इतनी प्राइसेस पे आप ना डब को लेके जाएं जिससे आपकी एक्सपोर्ट रुक जाए, ठीक है जी। अब इन मसलों का हल क्या है? मेरे नजदीक तो इनकी आपको एक यूनियन बनानी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करे और प्राइसेस कंट्रोल करे। हम जो कौम, हमारी कौम की मिसाल इस तरह दी जाती है, एक आदमी जन्नत में जा रहा था तो उसने, एक मिसाल है ये, तो उसने ना कहा जाके फरिश्ते को कि यार मुझे ये, मैंने क्या देख रहा हूँ कि दोज़ख का एक नज़ारा मुझे दिखा दो। उसने दिखाया, उसने क्या देखा कि पाकिस्तानी झंडा एक जगह पे लगा हुआ है और एक कुआं बना हुआ है और जितनी दुनिया के मखलूक वहां मौजूद है ना, सब पे एक एक नेजा लेके एक एक फरिश्ता ना खड़ा है। उसने क्या देखा कि पाकिस्तानी जो कुआं है ना उसके ऊपर कोई नहीं नेजा लेके खड़ा। वो कहता है जी मैंने वो देखना है हो क्या रहा है। वो जाता है वहां आदमी, वो देखता क्या है कि जब भी कोई पाकिस्तानी ऊपर चढ़ने लगता है ना, उसके ऊपर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी टांग दूसरा खींच के नीचे गिरा देता है। यानी अल्लाह को भी ना वहां पे बंदा खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा बेसिकली इस कौम से तल्लक है कि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो मैं चाहता हूँ उसकी कलेक्शन करें, मुझे बताएं कि यार आप ये गलत बात कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। ये जो मैं आपको फिगरे दे रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट इंटरनेशनल फिगरे दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है जी। अब कोई कहता है AI BI CA DI से लेते हो, भाई पैसे लग रहे हैं मेरे, आप लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए मेरा पैसा लगता है, ठीक है जी। आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में बताने भी मेरा पैसा लगता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आप लोगों की थ्योरी मुझे बड़ी मजार लगती है, ठीक है जी। आप कहते हैं जेनेटिक हमारी चले, ठीक है, बट हम बाहर से बना के बनाए, वजह जी तो गोरों की जेनेटिक में दम है। आप ये ना कहें कि गोरा मेहनत नहीं करता, वो हमसे ज्यादा मेहनत करता। आप ब्रीडर होंगे, अच्छे ब्रीडर हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना सिस्टम नहीं सही किया हुआ, ठीक है ना। तो टांगे खींचने का निजाम जो ना बंद करें, पॉजिटिव लेके आए, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 47 एक्सपोर्टर मौजूद है जो इस टाइम डब के एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। इंडिया के अंदर 1070 एक्सपोर्टर मौजूद है, 1070। अब ये है कि अब हम इस निजाम को आगे कैसे लेके चले। आप अपनी सजेशंस दें, ठीक है। मैंने उस जो एक्सपोर्टर था उससे मैंने जो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा हल निकालें कि जिससे ना सारे इकट्ठे हो जाएं और हमारे साथ रेट फिक्स कर लें साल का, ठीक है। डॉलर बाहर तो कम ज्यादा नहीं होता, पाकिस्तान में कम ज्यादा हो रहा है ना। वो कह रहा है जी एक रेट आप पासन कर लें, हम बाकी कंट्रीज में बात करते हैं ताकि हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी, मैंने कभी नहीं किसी को बताना था कि पाकिस्तान से डब जाने की बजाय हमारे बहुत करीबी मुल्क हैं जिनका मैं नाम भी अच्छा नहीं लगता लेता हुआ, उनसे डब उठा के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्यों फटे हुए हो? जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, शगुपुरा है, कराची है, ये सारे शहर आपस में मिलके इनमें एक बंदा नॉमिनेट करे जो एक एक बंदा डब परचेज करे, एक डब का रेट फाइनलाइज करे, एक्सपोर्टर से बात करें, ठीक है। उसको कहो भाई हम तुम्हें डब देते हैं, आप डब हमारी एक्सपोर्ट करें। आपको एक हैरत की बात बताऊं, इंडिया ने क्रीम डब भी एक्सपोर्ट कर दी है, ठीक है। हमारे इधर तो शायद मुश्किल से 50 बर्ड भी ना मिले, ठीक है। वैसे हम कहते हैं हम बहुत बड़े तुरम खान है जी, हमें सारी म्यूटेशंस का पता है, हमें ये पता है वो पता है। देखें मैं म्यूटेशंस का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। अब जैसे लटीनो डव है, लटीनो पाई डव है, ठीक है जी। अब लटीनो पाई डव के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें जो बाहर बर्ड जा रहा है उस पर वर्क करें और वो बेचें। हर बंदे का काम है पैसे कमाना, ठीक है। अब आपकी जो व्हाइट रम है इसकी प्राइस $60 से लेके $150 पे है पाइड के अलावा जी, ठीक है जी। अब ऐसी क्या वजह है कि जो हमारा एक्सपोर्टर यहाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो कि मुसलमान होने के बावजूद भी पैसे के पीछे बाहर से प्रोडक्ट उठा के बाहर से बाहर भेज रहा है, हम क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा? रीजन मैंने आपको बता दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेन मकसद भी ये था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज पास ऑन करूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा से अपडेट करूं। बनाने को हर मैं चौथे दिन वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास ऑन हो। भाई जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, अब मत लोगों को मना करें। जो कोई मोटेशन बनाना चाहता है या जो कोई मोटेशन चलाना चाहता है, ठीक है ना, उसको चलाने दें। आप क्यों रोकते हैं एक दूसरे को जी कि ये अल्ट्रा रेड को आप रेड से लगाएंगे तो कलर खराब हो गए। ओ भाई कौन से कलर खराब हो गए? तुम्हारे पास तो अल्ट्रा रेड का पाइड बर्ड ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं? मेरा दिल करता है जी मैं सारे ग्रुपों में एंट्री मार दूं, सारे ग्रुपों में चीखूं चलाऊं, यार कुछ करो, यार कुछ करो। तो भाई इसके लिए आपको अपने शहर में से ना एक एक बंदा नामजद करना पड़ेगा, अपनी कमेटी बनाए। अपने मुल्क के अंदर जहां पे अच्छे ब्रीडर मौजूद हैं, ठीक है, बहुत अच्छे ब्रीडर पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे से बहुत सारे ब्रीडर कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे से गपशप करते हैं, मुझे नॉलेज देते हैं, मुझसे नॉलेज लेते हैं। तो मैं तो ये नॉलेज देना और नॉलेज लेना चाहता हूँ। बहस करने का मकसद ये होता है कि आपके पास नॉलेज आए और आप नॉलेज आम आदमी को पहुंचाओ। 80% तो आप रेड पाइड पे काम कर रहे हैं, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो मोटेशन पे काम कर रहे हैं, जिनके पास मुख्तलिफ मोटेशन है, ब्रिलियंट है, सिल्वर ब्रिलियंट है, ठीक है जी, क्रीम ब्रिलियंट है, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं। तो मेरा मकसद ये है कि कल को अगर कहीं से कोई ऑर्डर गलती से आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या देंगे? आप एक कमेटी बनाएं पूरे पाकिस्तान की, ठीक है, हर शहर में से आप 2-2 बंदे लें, ठीक है जी, 2-2 बंदे लेके आप एक्सपोर्टर से बात करें कि भाई हमारे पाकिस्तान में हम 50 ब्रीडर हैं, 200 ब्रीडर है। मेरे रफ आईडी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ना तकरीबन कोई, मुझे अंदाजा नहीं अभी पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी का, पूरे डव नेटवर्क का, लेकिन अच्छे खासे बंदे हैं। तो अगर वो जनरेट करके बर्ड अगर हम बाहर बेचते हैं, नुकसान तो कोई नहीं यार, पैसे आएंगे यार। आप मुश्किल मिजाजी चल के देखें, ठीक है जी। तो जिन बंदों के ख्याल में ये जी कि पाकिस्तान बड़ा तुरम खान ब्रीडर है, तुरम खान तो हम हैं लेकिन बातों की हद तक, यूट्यूब चैनल की हद तक, ठीक है। ब्रीड के अंदर आप लोग उस लेवल पे नहीं जा सके। 15-15 साल पुरानी ब्रीडें आपको अब बना रहे हो आप लोग। रीजन सिर्फ यही है कि नॉलेज की कमी है, ठीक है जी। एक बंदे ने, मैं तो चाहता हूं कि अगर किसी को कोई मसला थ्योरी के ऊपर आता है तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है, उस पर आके बताए और मुझे लिंक शेयर करे ताकि मैं उससे यूट्यूब पे बहस कर सकूं, ताकि दुनिया सुने और उसको पता चले। हो सकता है मैं भी कई चीज पे गलत हूँ, ठीक है, हो सकता है अगला टोटल गलत हो। नॉलेज किसी की लॉन्डी तो नहीं है ना कि एक ही बंदे के पास सारा नॉलेज दुनिया में, ऐसा नहीं होता। हम सब भाई हैं, हम सबको मिलके चलना चाहिए। मुझे किसी ने एक हदीस सुनाई थी, उसने कहा तो उस बंदे का नाम लेना छोड़ दे, तो वो भी आपका भाई है, ठीक है। मैंने की तो उन्हें जाती है मेरे साथ, लेकिन ये है कि मैंने उस हदीस को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। आगे से हम अपना पार्ट 3 जो हम बनाएंगे अपना, और पार्ट 3 में हम सिनमन और जो बर्ड पाकिस्तान में जिन मुश्किलात में फंसा है उससे हम निकालने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अगर उसके दौरान किसी को कोई मसला आता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं इस दफ़ा अपना व्हाट्सअप नंबर भी ऊपर लिख दूंगा। तो ये सारी चीज़ें यार, काइंडली ना एक्सपोर्ट पे थोड़ा फोकस करें सारे एक्सपोर्ट हो। देखें 540 कोई फिगर नहीं एक्सपोर्ट की है, ये ना कि एक्सपोर्ट नहीं डब हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरी दुनिया का डाटा जो है ना दे दो, मतलब कि मैंने आपको बताया सबको। तो मेरे नज़दीक ये डबल फैक्टर जो बर्ड जो किसी ने किसी ग्रुप में मुझे मैसेज किया, वो कहते हैं डबल फैक्टर नहीं होता। तो भाई आप बताओ ना, डबल फैक्टर नहीं है तो
आप यूट्यूब चैनल तो बनाओ अपना, ग्रुप में आवाज निकाल देनी, वहां 1000 बंदा सुन रहा होता है, उसमें से कोई 30-35 सुनते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है। तो इन चीजों से निकलो, गुंजल ना डालें प्लीज यार, आगे चलने की कोशिश करें, ठीक है ना, लबड़ की तरह एक जगह स्टक ना हो जाए, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं दी जो आपको मैं इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कौन से कंट्री में कौन कौन सी डब क्या क्या जरूरत है, ठीक है, लेकिन मेरे पास डेटा ही कोई नहीं। अब मुझे शर्म आती है मैं ग्रुप में जाऊं, वो कहेंगे कि मैं पूछूं यहाँ पे हमारे कितने ब्रीडर हैं, ठीक है, या हम कोई ऐसी जगह बनाएं जहां लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं कि जी हम पाकिस्तान में इतने ब्रीडर हैं, हमारे पास ये क्वांटिटी डब की लगी है, इसके बाद हम आगे चलें, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं असलान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, कि वो एक कोई ऐसा ग्रुप बनाए, ठीक है, उसमें सारे बंदे रजिस्टर्ड हों और अपनी हम क्वांटिटी डिस्क्लोज करें सारी की सारी, ठीक है, बगैर लागतबाजी के, ठीक है। असलान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, भाई ये छोटा है, उसमें टाइम तो होता नहीं, इसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, तो उससे मैं कहूँगा कि वो अपना पाकिस्तान का पूरा डाटा इकट्ठा करे, ठीक है, डाटा इकट्ठा करके आजकल वैसे यूट्यूब पे माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहा है मेरी तरह, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा डाटा इकट्ठा करे, डाटा इकट्ठा करके बताएं हमारे पास कितने 100 बर्ड कौन कौन सी म्यूटेशन लगी और कौन कौन सी म्यूटेशन हमारे पास जो है ब्रिलियंट कितना लगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी, और क्रीम कितना लगा हुआ है, सिल्वर पाइड कितना लगा हुआ, हम उस चीज को लेके आगे चलें और उसका हम कस्टमर ढूंढें, चाहे मुझे खुद भी एक्सपोर्टर का तरला क्यों ना करना पड़े, मैं उससे अगर रिक्वेस्ट करूं जो मर्जी करूं, ये मेरा मसला है, ठीक है। नहीं को आगे जाएगा हम डायरेक्ट ऑर्डर निकाल देंगे, ठीक है जी, चाहे हमें 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन हमने किसी जगह पे खड़ा होना है, ठीक है ना, अपनी एक्सपोर्ट बनाएं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, न्यू फैंसी आपके साथ फैलता आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डब ऊपर जाए, इसकी प्राइसेस स्टेबल हो, आप में से किसी में इतनी जरूरत नहीं कि पाकिस्तान में प्राइस स्टेबल कर जाए। आपके सामने 4-5 साल से बड़ी अच्छी प्राइस आ रही थी, जैसी बाकी प्रोडक्ट्स डाउन हुई हैं, ठीक है, उन्होंने डब लगानी शुरू की, डब एक्सेस हो गई थोड़ी सी, तो सारी बैठ गए, तो भाई रोक लो। आउट ऑफ कंट्री बच्चे नहीं जाते, आउट ऑफ कंट्री 70-80% बड़े पीस जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम करीब हम म्यूटेशन का एक वीडियो बनाएंगे जो हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है जी। अगर उस पर किसी को एतराज हो तो वो बिल्कुल यूट्यूब चैनल बना के लोगों को बताए, हो सकता उनकी थ्योरी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें लोगों ने, मैंने चीज़ देखी है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा पाकिस्तान में कि बड़े ब्रीडर्स ने मेरे से डिस्कशन किया, बड़े ही ज़्यादा ब्रीडर्स ने, और उन्होंने अपनी मुझे थ्योरियाँ भी बताई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कुछ थ्योरियों में आप हाँ साहब ये बात बताएं कि लोगों को ये बढ़ जाओ, वो बेचारे बोल नहीं सकते, ठीक है जी। वो कहते हैं जी लोग मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह आपके साथ तमाशा कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, हमसे कहने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गेमों से, मुझे जितना ज़्यादा छेड़ोगे मैं उतना ज़्यादा ऊपर जाऊँगा, मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि मुझे कुछ 4 बातें करेगा और मैं नीचे बैठ जाऊँगा, मेरी तबीयत में ये नहीं है, ठीक है जी। मैं हमेशा अपनी वन टेक कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ और सबके साथ मैं खुली बात करूँ, ठीक है जी। तो जो मैंने इस दफ़ा बातें की इन पे सारे सोचें, जो भी आपके बड़े ब्रीडर्स हैं, अगर कहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा सबको, ठीक है जी। तो वो मुझे कुछ डाटा मुझे दें ताकि मैं अपने मुल्क का पूरा एक सिनेरियो देख सकूं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है जी। और जो भी हमारा एक्सपोर्टर उसका हम तरले करें, मिनते करें, ताकि हमारे बचाए कि वो उन मुल्कों से, एक मुल्क से लिया उन्होंने सिर्फ, मुझे नाम लेते शर्म आती है कि मैं उसका नाम मुल्क कर लूँ, कि क्या दिल टूट गया मेरा देख के। तो मेहरबानी करें, एक इस बारे में अच्छे सोचें, कराची के अच्छे ब्रीडर्स हैं वो सोचें, लाहौर के हैं, मुख्तलिफ शहरों में अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं वो सोचें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जी मेरी बड़ी कोशिश है कि हम लोग तरक्की करें, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा ना कोशिश करें, थोड़े व्यूज़ बढ़ाएं ताकि लोगों के पास, डब वालों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है जी मेरी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है जी, अल्लाह हाफ़िज़।